बात करेंगे जी आज आपके साथ क्या कमाल और सुपर डुपर किस्म की जो है वो इंडिया ने फतह हासिल कर लिया है इन इंडिया। और इंडिया इस वक्त बन चुका है ओडीआई की दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम। क्या साल शुरू हुआ है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के अंदर, और इंडिया ने तमाम टीमों को फेंटा लगाना शुरू कर दिया है। टपाटप फेंट रहे हैं वो इंडिया तमाम टीमों को, चाहे वो श्रीलंका चाहे वो न्यूजीलैंड। ये वही न्यूजीलैंड है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को 2-1 से हरा कर आ रही है, लेकिन इंडिया ने इसको अपने ग्राउंड में दुम्बा बना दिया। और क्या खूबसूरत किस्म की जो आज बैटिंग देखने को मिली है रोहित शर्मा के द्वारा, जो जबरदस्त किस्म की साथ शुभमन गिल ने उनका निभाया है, मजेदार किस्म की बैटिंग की है। फिर आज अगर बॉलिंग की बात की जाए तो ठाकुर की जितनी तारीफ की जाए कम है। और कुलदीप, क्या बात है भाई, कुलदीप की कमाल है जी कुलदीप यादव। देखें, इंडियन टीम ने एक नया इतिहास रच दिया और इस टाइम टीम इंडिया नंबर 1 बन चुकी है ओडीआई आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में। इंडोर में मैच था आज का, और क्या कमाल किस्म की आज बैटिंग पहले देखने को मिली है। रोहित शर्मा ने 500 दिन के बाद अपनी 30वीं सेंचुरी मुकम्मल किया। शुभमन गिल का तो मानो बल्ला ऐसे चल रहा है कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक शुभमन गिल की रन्स पे रन्स आ रहे हैं, कभी डबल सेंचुरी कभी सेंचुरी। और आज भारत ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी, घर पर न्यूजीलैंड को 3-0 से बम्बूजड़ करके न सिर्फ सीरीज जीत लिया रोहित शर्मा की क्यादत में, बल्कि टीम इंडिया नंबर 1 T20, नंबर 1 ओडीआई और अब टेस्ट में भी ऑलमोस्ट नंबर 1 बनने जा रही है। नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया के लिए ऐसे टाइम पर जहां पर वर्ल्ड कप जो है वो ओडीआई में खेला जाना है और इंडिया के अंदर ही खेला जाना है, और इंडिया के इन्हीं ग्राउंड्स पर इन्हीं वेन्यूज पर जो है इस वर्ल्ड कप का इनकाद होना है। तो इन वेन्यूज के ऊपर जब वर्ल्ड कप का इनकाद होगा तो टीम इंडिया जिस कॉन्फिडेंस से उतरेगी, तमाम टीमें दुनिया भर की जो उन्होंने अभी से इंडियन टीम से घबराना शुरू कर दिया है। रमीज राजा तक का मानना है कि इंडिया टीम को इंडिया में हराना बहुत ही मुश्किल बात है। देखिए, बिल्कुल आज कॉन्वे का शो देखने को मिला था। अगर आप मैच के ऊपर आए तो कॉन्वे ने जिस तरीके की बैटिंग की है, 100 गेंदों पे 138 ताबड़तोड़ बैटिंग कर, वहां पे लग रहा था कि जब डैरिल मिचेल के साथ कॉन्वे का बल्ला चला तो एक पल को लगा कि शायद ये गेम आगे जाएगी और ये मैच थ्रिलर बनेगा। फिर एक टाइम पर जब कॉन्वे आउट हुए तो उम्मीद लगी कि चलो ब्रेसवेल और सेंटनर एक बार फिर गेम में हल्की फुल्की सी जान डालने की कोशिश की। एक उम्मीद में कहते हैं छोटी सी किरण, बिल्कुल इतनी सी किरण वो बनी है। लेकिन उसके बाद अली साहब, जो ठाकुर ने पहले किया 2 बॉलों पे 2 विकेटें, और फिर कुलदीप ने जो किया, ठाकुर और कुलदीप दोनों ने गेम का पूरा पासा ही पलट के रख दिया, टोटली बम्बूजल किया है और बहुत कामयाब किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत बड़ी जीत ली है 90 रन से, प्योरली होम डोमिनेशन दिखाई है। पहले श्रीलंका को बम्बूजल किया, ओडीआई में किया, T20 में किया, वो एशियन चैंपियन थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए उनके खिलाफ। 300 रन की जीत, 300 प्लस रन की जीत उनके अगेंस्ट मारी। फिर जब सेकंड ओडीआई था न्यूजीलैंड और इंडिया का, 108 पर ऑल आउट करके वहां पर अलग तारीख रकम कर दी। और आज जो 385 बनाया, इवन मैं मानता हूं कि एंड में इंडिया का स्टार्ट जो इख्तिताम था वो इतना अच्छा नहीं था। इंडिया 400 से ऊपर बना सकता था, 410-12 रन बनने चाहिए थे इंडिया के, लेकिन एंड में क्योंकि ईशान किशन या सूर्या इतना फिनिश नहीं कर सके, उस तरह से फिनिश नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह इंडिया जा रहा था बहुत रन बनाए, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की 450 ही मार दे आज, जिस तरह के हालात बनाए हुए थे स्पेशली शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने। वो तो जब खेल रहे थे तो बॉल नीचे आ ही नहीं रहा था, बॉल ज्यादातर आसमान पर ही रह रहा था। आज रोहित शर्मा की बात करें 6 छक्के उन्होंने मारे, शुभमन गिल की बात करें 5 छक्के वो मार गए, हार्दिक पांड्या 3 छक्के मार गए। भाई छक्कों में डील किया आज तो इन्होंने। अच्छा, आप जो रोहित शर्मा की बात करते हैं तो रोहित शर्मा इस टाइम एलीट क्लास का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जो छक्के मारनों में बड़े मशहूर हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और शाहिद आफरीदी, इन दोनों के रिकॉर्ड के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं जो आपके रोहित शर्मा है। आज उन्होंने सनत जसूरिया, द जसूरिया नाम भी बहुत बड़ा है, आज रोहित शर्मा ने जसूरिया का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जसूरिया ने 270 छक्के मारे हुए थे, 270 इन ओडीआई। रोहित ने 273 छक्के मार के पहले जसूरिया का रिकॉर्ड तोड़ा। अब उनकी नजरें हैं क्रिस गेल के 331 छक्कों के ऊपर, और फिर आफरीदी नंबर 1 पे 351। और अगर आप एवरेज की बात करें तो सबसे ऊपर नजर आ रही है। लेकिन अब जो छक्कों का रिकॉर्ड है रोहित का, वो भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और सेंचुरी था कि सेंचुरी नहीं आ रही। पहले तो रोहित ने पॉन्टिंग का रिकॉर्ड जो था 30 सेंचुरियों का, आपको पता है कि विराट ने ओवरऑल पॉन्टिंग का रिकॉर्ड 71 सेंचुरियों का तोड़ना था, उनको टाइम लग गया क्योंकि एक पॉन्टिंग लगता है जादूगर है। और रोहित ने 30 सेंचुरियों का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ना था ओडीआई में। विराट ने ओवरऑल और रोहित ने ओडीआई में।
लेकिन ऐसा फंसे हैं ये दोनों, लेकिन फाइनली वो जादू अब रोहित का भी टूट गया। दाऊद साहब, शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने भी एक 3 मैचों की जो सीरीज होती है बैलेटर सीरीज, उसमें भी सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड बराबर कर दिए। 360 रन बनाए हैं जी शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इससे पहले जो है बाबर आजम बना चुके हैं 2016 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। इससे पहले जो है वो इमरुल केस बना चुके हैं। फिर डिकॉक ने जो 342 रन बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट 2013 में। फिर मार्टिन शुभमन गिल ने 360 रन मार के बाबर आजम का जो 2016 का रिकॉर्ड था सबसे हाई, वो भी बराबर कर दिया। तो कमाल सुपर रन जोर बना। सवाल भेजिए, एक सवाल भी शामिल कर लेते हैं भाई। ये विजय कुमार आए हैं, कह रहे हैं जी भाईजान स्काई को क्या हो जाता है ओडीआई में, क्या वो T20 स्पेशलिस्ट है, सिराज और शामी क्यों नहीं खेले? उसके अलावा ये कह रहे हैं जी जो अच्छा करते हैं उन्हीं को डग आउट में बिठाते हैं। यार देखो तो जीते हुए थे ना सीरीज। सूर्या की जो बात कर रहे हो, देखो सूर्या की बात कर रहे हो, ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट मिल रहा है। आज भी 212 बना दी थी 25 ओवरों में। तो दोनों जो रोहित और शुभमन गिल है वो ओडीआई फॉर्मेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। जो आप कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि सूर्या को उस तरह से यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन सूर्या एक ऐसा खिलाड़ी है कि जब इसका दिन आएगा, जब ऊपर से रन नहीं बनेंगे। आपको याद होगा इंग्लैंड के साथ मैच था इन इंग्लैंड, तो ओडीआई में से सेंचुरी मारी थी और कोई 50-52 गेंदों पे मारी थी सेंचुरी। उस टाइम मारी थी जब ऊपर से रन नहीं बन रहे होते, जब मुश्किल कंडीशन होती है, क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी वो है। लेकिन उस टाइम डिलीवर करें। इस बात का ये मकसद नहीं होगा कि आप ओडीआई के, जिस तरह आपने बात की कि ओडीआई में ऐसा नहीं है। सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर दें, इसको कभी भी नहीं ड्रॉप करना चाहिए। ये किसी एक मैच का भी हुक्म का इक्का है, इसको हमेशा साथ लेके चलना अच्छा, ये एहसन खान साहब है, कह रहे हैं बाबर को कोई बता दे, इसको कहते हैं कि डोमिनेशन। हाँ, बात तो दिखाई है आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम जब हारे थे उसके बाद भी असल में ये इसलिए कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाबर आकर फिर भी बोल रहे थे, क्योंकि आज अली मैं देख रहा था पाकिस्तान के जितने भी फेसबुक के पेजेस हैं या ट्विटर है, फैंस बार बार आज शेयर कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं कि यार उन्हें वो पूछ भी रहे हैं, हमें भी टैग करके पूछ रहे हैं कि यार आप हमें एक बात का जवाब दो कि जो इंडिया है ये कैसे 350 बना रहा है। वो सवाल ने वो कह रहे हैं जी कैसे 350 बना रहा है, वो ये पूछ रहे हैं बार बार हमसे। फरक है, कह रहे हैं इंडियन टीम बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, अभी तो ओडीआई में बेस्ट टीम। हाँ भाई, ये भी तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बार बार वो मैसेज करके हमसे पूछ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान जो था, हम क्यों डोमिनेशन नहीं दिखा पाते, हम क्यों दिखा नहीं पाते, और इस पर वो बड़ा भ्रम दिखाई देते हैं, बड़ा आप बुगुला होते हैं कि यार पाकिस्तान टीम क्यों नहीं घर पर जीत पाती। एक भी आप इन टेस्ट मैच इंग्लैंड को नहीं हराया। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी, आप देख लीजिएगा, व्हाइट बॉल थी, उन्होंने हराया, श्रीलंका को उन्होंने हराया, और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को इंडिया ने हराया। तो भाई आपके चेयरमैन एक्स जो बड़े एक्स डाला करते थे उस टाइम के, हमने $1 बिलियन इकोनॉमी को जो हमने हराया है, आज वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया से सीखना चाहिए कि घर में डोमिनेट कैसे करते हैं। खुद उनके अपने मुंह के अल्फाज है, किसी और ने नहीं कही अल्फाज। सही बात है। तो अब ये वही बात है कि हमें थोड़ा सा घर पर हमें देखना पड़ेगा कि हम, मैं आपको बताऊं, लोग पूछ रहे हैं कि हर कोई अपनी डिफरेंट बात करता है, जी ये होगी, जी फलाना वजह होगी। मैं आपको वजह बताऊं कि हम क्यों नहीं घर पर जीत रहे। पाकिस्तान की मैं बात करूं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अली हम डरते हैं। सही बात है, आप माने या ना माने, बाबर आजम या बाकी जितने हमारे प्लेयर हैं, हम डरते हैं। उसकी मिसाल ये कि आपके पास तैयब टायर बैठा हुआ था, आपने उसको चांस नहीं दिया, आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हो। अगर आप इंडिया को देखो, ईशान किशन को उसने 200 मारा, इन्होंने फिर भी उसको नीचे रखा। अगर आप इनकी बाकी प्लेयर्स की बात करो, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। शुभमन गिल, अगर आप शुभमन की बात कर रहे हो, भाई आईसीसी की रैंकिंग में ये टॉप रैंकिंग में आने वाला है अगले हफ्ते, जो अब बल्कि आज का दिन है, आज मंगल है, आज तो मंगल है। आज बैड लक होगी उसके साथ, आज बैड लक होगी उसके साथ, वो तो 200 मारने के मूड में था। अच्छा, अभी आईसीसी की जो रैंकिंग है इसमें शुभमन गिल की 26वीं रैंकिंग है। पिछले बुध को शुभमन को 10 दर्जे तरक्की मिली थी, और इस हफ्ते उसने 200 भी मारा है और एक सेंचुरी भी मारी हुई है। तो इस हफ्ते तो शुभमन गिल ने आग लगानी है, मैं आपको बता दूं। और एक नॉट आउट भी वो 40-45 जो उसने मारे थे सेकंड ओडीआई में, वो भी है। तो शुभमन गिल की जो रैंकिंग अली साहब, एक बार फिर कम से कम 15 दर्जे तरक्की होने जा रही है, और शुभमन गिल आपके टॉप 5-6 बल्लेबाजों में आ रहे हैं। ओए कमाल है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी शुभमन का यही बल्ला चला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, तो भाईजान शुभमन गिल अब दावेदार बनने जा रहे हैं ओडीआई में नंबर 1 के। इसके अलावा शुभमन ने 360 बना के सीरीज में, जो बाबर ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2016 में रन बनाए थे, उसको बराबर किया। इसके अलावा विजय कुमार कह रहे हैं कोई टीम है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना हो? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है जी, बनने अच्छा, इसके अलावा अली साहब, शुभमन गिल 2022 जनवरी से अब तक अगर आप रन्स के एतबार से बात करोगे तो कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, इतने रन नहीं बनाए। बाबर आजम ने बनाए हुए थे, लेकिन शुभमन ने जो हालिया अगेंस्ट श्रीलंका रन के अंबार लगाए हैं, सब्सक्राइब लाजमी करें जी, नहीं हाँ जो लोग जुड़े सब्सक्राइब करें। शुभमन गिल ने जो अभी श्रीलंका के अगेंस्ट रन बनाए हैं और जो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो भाई कमाल धमाल सुपर धमाल किया है।
200 मारा, फिर नॉट आउट चेस किया, ऑलमोस्ट 50 बना गए थे, और फिर जो फर्स्ट ओडीआई जो आज उसने किया शुभमन गिल ने। अच्छा, मजे की बात यह है कि शुभमन गिल सेंचुरी बना रहा है, रन बना रहा है ओडीआई में, लेकिन तेज खेल रहा है। तेज भजन आज ये जो मारा नहीं कि अपने लिए खेल रहा है। तो सही ना, शुभमन गिल ने आज जिस तरह का स्टार्ट मिला हुआ था, शुभमन गिल चाहता तो ये सो जाता पिच के ऊपर, हाँ। ये कहता मैं 200 रन बनाऊंगा, नहीं, 140 अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा, 150 फिर बना दूंगा, मुझे क्या है, मुझे किसी ने क्या कह रहा है पीछे से आए लोग और वो आके मारे। लेकिन नहीं, इस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली, 78 बॉलों पे 112 रन मारा, जिसमें 5 छक्के 13 चौके और 143 का स्ट्राइक रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहे हैं, 143 के स्ट्राइक रेट से इस बंदे ने खेला। ये खूबसूरती है इस बंदे की, क्योंकि इसके ऊपर टैग एक ये भी लगता जा रहा था आस्ता आस्ता, चलो शुभमन गिल खेलता है लेकिन ये स्लो खेलता है, ईशान किशन इससे तेज खेल सकता है। ये टैग इसके ऊपर लग रहा था, इसने ये टैग भी हटा के साइड में फेंका है। आज बताएं छक्के कितने मारे हैं इसने, जरा ये देखो। भजन इसने 5 छक्के मारे, 2 छक्के मारे, वो तो बहुत ही लाजवाब। लॉकी फर्गुसन इस टाइम वर्ल्ड का वो बॉलर है कि अगले अच्छों की टांगे कब कब आ जाती हैं। अगेंस्ट खेलता था तो यहां से बॉलिंग निकालता। नहीं, अभी सीरीज रिजवान उसको बिल्कुल अनप्लेबल हुए तो उसके अगेंस्ट रिजवान बिल्कुल उसको खेल ही नहीं पा रहे थे। इसने आज 5 बाउंड्रियां उसको मारी हैं एक ओवर में, शुभमन गिल ने। और इसका अपना गुजरात का टीम मेट है, टाइटंस का, हार्दिक पांड्या की टीम का टीम मेट है, तो उसने इसको ये हाल किया है। अच्छा, फिर कुछ लोग आगे कहते हैं कि यार इंडिया की पिचें जो है वो फ्लैट होती है ना, ये बड़ा लेम एक्सक्यूजेस जो है वो देते हैं कि आप लोग बात करते हैं लेकिन इंडिया में तो फ्लैट पिचें बनती है। तो भाई फिर दोनों के लिए ही होती है ना वो, चाहे वो अकेली इंडिया के लिए तो फ्लैट नहीं आया आज भी नहीं, दोनों के लिए होती है। फिर वो इंडिया के लिए भी होती है फ्लैट, जो उनके साथ खेल रहा है उनके लिए भी फ्लैट होती है। अगर ऐसी फ्लैट पिचों के ऊपर ऐसे जीता जाता है तो आप भी ऐसी फ्लैट विकेट्स बनाओ, फिर बनाओ ऐसे फ्लैट विकेट। आप तो फ्लैट विकेट बनाते हो तो उसमें तो 500 रन से पहले तो दूसरी टीम आउट नहीं होती है। देखो तारीफ फिर ऐसी फ्लैट विकेटों पे आउट नहीं करते हो आप। फिर अब कॉन्वे की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, 8 छक्के उसने मारे हैं 100 गेंदों पे 138, तो उसने तो परफॉर्मेंस दिखाई है कॉन्वे ने, तो आप तारीफ कीजिए। कॉन्वे ने तो करके दिखाया है, उसने तो डिलीवर किया, उसने तो करके दिखाया कॉन्वे ने कि यार ऐसे नहीं। आप लेम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं दूसरे की जीत पे कि यार इंडिया जो है वो फ्लैट विकेट्स बना के जीतता है, आप फ्लैट विकेट पे क्यों नहीं आउट कर पाते? मुझे बताएं ना, आपके फ्लैट विकेट के ऊपर आपका मैच देख लें, वो मेन बॉलर आपका शुरू होता जाता है और एक दिन में ट्रेंड बन जाता है विकेट 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 विकेट, पूरी दुनिया बस पिच को लेके शुरू हो जाती है क्योंकि पिच में कुछ होता ही नहीं है। ओडीआई में आपके अगेंस्ट को बंदा फंसता है, इतना लॉन्ग ले जाता है वो आपको खींच के कि फिर आपसे मैच ही निकाला जाता। दूसरी तरफ वही टीम सेम लड़के ट्रैवल करके इंडिया जाते हैं, फिर वाज़ेह फर्क है, 3-0 से मार दिया। एक मैच तो जीते ना, एक मैच न्यूजीलैंड एटलीस्ट एक मैच तो जीत जाता ना वहां पर, एक भी नहीं जीतने दिया यार। नहीं, वही न्यूजीलैंड टीम जब पाकिस्तान में थी तो अब आप देख लो, हमारे बाबर आजम खड़े हुए थे, एक में नॉट आउट रहे, एंड में आउट हुए हैं, रिजवान खड़े हुए थे। हम कैसे टुक टुक खेल रहे होते हैं, अप्रोच में फर्क है। टोटल आप अगर देखो डिफरेंस अप्रोच क्या है, इनकी ओडीआई की अप्रोच होती है 400 बनाना, आपकी अप्रोच है ओडीआई में जब आप बैटिंग कर रहे हो 250, आपकी अप्रोच होती है 250। भाई आपकी टी20 में अप्रोच 150-60 होती है, ये टी20 में 180। सौरभ कह रहे हैं दिस इज स्पेशली बिकॉज ऑफ ड्यू, इट वाज हार्ड टू डिफेंड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुश्किल था डिफेंड करने, ड्यू भी था, बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, गीला हो जाता है, ड्यू भी आ रहा था, लेकिन बावजूद इसके बॉलर से अच्छा किया। देखो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, आप ऐसे क्रेडिट नहीं छीन सकते, और इंडिया डिजर्व करती थी जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली अपने घर पर जीतना। आप किसी भी टीम का मानो ख्वाब ही रह गया, ख्वाब भी किसी को रहा है, और यही वजह कि आज अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं इस टाइम, तो बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर दें कि भारतीय टीम ने 3-0 से न्यूजीलैंड को हराने के बाद ओडीआई में बाकायदा तौर पर, ऑफिशियली तौर पर ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन न्यूजीलैंड से छीन लिया, और इंडिया अब ओडीआई में न्यू नंबर 1 बन चुका है। अगर आप लोग अभी जुड़े तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए हमारा शो। नहीं दाऊद, जो आपने बात की है ना कि यार इंडिया नंबर 1, नहीं ओडीआई में नंबर 1, हाँ, जो आपने बात की है ना कि इनका जो माइंड सेट है वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि माइंड के अंदर खेलते हैं, 400 के लिए खेलते हैं, फिर 385 भी बनाए तो ठीक है, बहुत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब से इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने ये चीजें डिसाइड की है कि टी20 की टीम अलग करेंगे, ओडीआई की अलग करेंगे, तो इनके बड़ों ने इस चीज को बुरा नहीं माना। बड़ों में आते हैं इनके रोहित शर्मा, बड़ों में आते हैं इनके विराट कोहली, बड़ों में आते हैं इनके केएल राहुल। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो हम मजीद फोकस करके ओडीआई खेलेंगे, ओडीआई के अंदर आप जीत के थोड़ी सी इंडिया की बॉलर्स की तरह बात कीजिए। बैट्समैनों की तो बहुत बात कर ली, शुभमन गिल के तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमें पता है जनवरी 2022 से अब तक वो रन सबसे ज्यादा बनाए हुए, हमें पता है कि कल बुध का दिन है और आईसीसी की रैंकिंग में उनको 15 दर्जे तरक्की मिलने वाली है, टॉप 5 बल्लेबाजों में आने जा रहे हैं, वो भी हमें पता है। थोड़ी सी बात ये करनी है कि बॉलर्स की, जो इंडिया के बॉलर है, कुलदीप के भी मैं और आप ऑफ द कैमरा कितनी तारीफ कर रहे थे
कि यार इसकी समझ सबसे बड़ी इवन हमें, और आप बॉल लेके हम दोनों शुरू हो गए थे अभी स्टूडियो में। वो टेनिस के बॉल पड़े होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अक्सर खेलते हैं यहाँ पे, बाहर अक्सर कभी खेलते हैं, हमारे दोस्त वगैरह आते हैं, तो टेनिस के बॉल खड़े थे, मैं और अली दोनों लेग स्पिन और ऑफ स्पिन करने में लगे हुए थे। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था अली कि हम कुलदीप को देखकर समय शुरू हो गए थे, क्योंकि कुलदीप लगे हुए थे, तो एक हाथ से दोनों तरफ कैसे करता है, टीवी लगा हुआ था, तो स्टूडियो में हम, क्योंकि आप कालीन बिछा हुआ, तो बॉल हमारा स्पिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी मैं और आप एक ही बात में बार बार लगे हुए थे कि कुलदीप यादव ये बॉल दोनों तरफ स्पिन करता है, और हम यही बात कर रहे थे कि 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेगी इसमें, क्योंकि 18 के एशिया कप में या 19 के वर्ल्ड कप में जैसे इसने बाबर को आउट किया, क्योंकि ये आप इसकी बॉल रीड नहीं कर पाते। और आपको जो रमीज राजा है, जो आपके साबिक चेयरमैन है, उन्होंने, मुझे अभी भी याद है कि वो बार बार जो आपके डोमेस्टिक के कोचेस थे उनको कुलदीप का नाम लेके बोलते थे ये बॉलर कि मुझे पाकिस्तान में कुलदीप जैसे 2 बॉलर ढूंढ के दो, बेशक उतने फर्निश ना हो, लेकिन हम उनके साथ काम करेंगे, लेकिन उस लेवल के टैलेंटेड मुझे बॉलर ढूंढ के दो, लेकिन उस तरह के नहीं मिल पाए। विजय कुमार अली भाई, पाकिस्तान थिंक टैंक अच्छी टीम बना सकते हैं, बीपीएल में पाक प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, पाक पिचेस में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन कोच सॉरी वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन जो इनको चलाने वाले है ना, माफ कीजिएगा, लोगों को फिर बुरा लगता है, जो बाबर की कप्तानी का स्टाइल है या जो आपकी कोचिंग का स्टाइल है, वो है डिफेंसिव, और उसमें प्रमोट किया जाता है अपने लिए खेलो। आपने जो बात की है ना, मैं आपको ये बताता हूं, अब आपके पास सूर्य कुमार यादव है ना, तो पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं तैयब ताहिर आया था, एक लड़का, भी उसको सीरीज में सिलेक्ट भी किया। अब अल्लाह ही जानता है कि अगली में वो बेचारा हो या ना हो, लेकिन उसको, क्योंकि मैं और दाऊद तो बड़ा डीप जाके डोमेस्टिक तक कवर करते हैं, हम जाके, और लोग आपको डोमेस्टिक कवर करते हुए नजर नहीं आएंगे, ग्राउंडों में हम दोनों जाके डोमेस्टिक कवर करते हैं, ट्रॉफी तक कवर करते हैं, जैसे आपकी रांची होती है, यहाँ पे काजम ट्रॉफी होती है, वहां पर मीडिया बॉक्सेस के वो शीशे वो बंदा तोड़ता रहा है, इतने उसने छक्के टेस्ट में मारे हैं, लेकिन ये उसको ओडीआई में चांस देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में एग्रेसिव माइंडसेट को इतना पसंद ही नहीं किया जाता। और जो आपके कप्तान और यहाँ पे कोच है ना, फैंस तो पसंद करते हैं, लेकिन जो कप्तान और जो कोच है ना, वो ड्रेसिंग रूम में बिठा के खराब करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान में आप दे दो तो इसको भी हम रिजवान बना देंगे। इसको चांस ही ना मिलता, नहीं मिलता, यार इतना बड़ा खिलाड़ी है, चांस खत्म हो जाता, इतना बड़ा खिलाड़ी है, हो जाता, लेकिन ये रिजवान बना देते हैं उसको। अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं? अब एग्जांपल हमारे चचा की ले लीजिए। चचा से मुराद ये है कि जो हमारे चाचू है, इफ्तिखार चाचू, वो गए हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वहां उन्होंने आग लगाई हुई है। ये जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं और इनके साथ बाबर या रिजवान, इन दोनों में से एक आधा प्लेयर जो खेल रहा हो, चचा सो जाते हैं, टुक टुक। उसके बाद चचा वो वाले चचा बन जाते हैं। मौजूद क्या कर रहे थे चाचू? वो गैंग ऑफ, वो कौन सी यार, वो बड़ा मशहूर है, मिर्जापुर वाले चचा बन जाते हैं। फिर लोग पीछे से इनको बोली आवाजें मारते हैं, ओ चचा, ये वो वाले चचा, फिर रूस का रूप इख्तियार कर जाते हैं ये। तो खैर, लेकिन आज इंडिया ने जो है वो एक बार फिर से जो है डोमिनेशन दिखा के ओडीआई में नंबर 1, T20 में नंबर 1, और टेस्ट में भी अगर पेल गए, अगर तो टेस्ट के अंदर जो है वो पेल गए, तो वहां पर भी आ जाएंगे। सही बात है, दूसरे भी। हाँ। तो लेकिन वायरल अली साहब दोबारा आपके साथ शेयर कर दे, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग इंडिया की जीत के बाद आए, तो आपको बड़ी खबर, सबसे बड़ी आज की खबर दे देंगे। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड, जो खुद नंबर 1 पे बैठी हुई थी, पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी न्यूजीलैंड को अपने घर पर 3-0 से हराते और रैंकिंग ले लेते नंबर 1। लेकिन हमारा ये फिलहाल ख्वाब ही रहा, क्योंकि पाकिस्तान 2-1 से भी क्या जीता, हम 2-1 से हार गए। और दूसरी तरफ आज इंडियन टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, तीनों मैचेस में ना सिर्फ मैचेस जीते बल्कि अपनी डोमिनेशन दिखाई, और उसके बाद इंडिया ऑफिशियली तौर पर कल आईसीसी की रैंकिंग में बकायदा तौर पे नंबर 1 रैंकिंग पर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, तो वहां पर मिलती है आपको छोटी-छोटी वीडियोस। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।